जनूबी हिंद में बहिरा अरब के साहिल पर वाक़ रियासत त्रांकूर में 19वीं सदी तक मर्दों और खवातीन से अनोखा टैक्स वसूल किया जाता था। मर्दों से मूछें रखने और खवातीन से पर्दा करने पर रकम वसूल की जाती थी। ये सिलसिला तब तक जारी रहा जब तक कि अंग्रेजों ने इसमें मुदाखलत नहीं की और इसे कालेदम न करार दिया। ये कोई पुरानी बात नहीं, आज भी इंडिया में समाज ऊंची और नीची जात में तकसीम है और दलित जिन्हें कभी अछूत समझा जाता था उन्हें जिल्लत और ख्वारी का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि मज़कूरा चीजों के लिए उन्हें अपनी जान भी गंवानी पड़ी है। लेकिन एक जमाना था कि हिंदुस्तान के एक इलाके में निचली जात या दलित बरादरी के लोगों को मूछ रखने पर भी टैक्स अदा करना पड़ता था। यहाँ तक कि खवातीन को पर्दे के लिए भी टैक्स अदा करना पड़ता था। ये टैक्स जनूबी हिंद में बहिरा अरब के साहिल पर वाक़ रियासत त्रांकूर में 19वीं सदी तक नाफिजुल अमल था, जब तक कि अंग्रेजों ने इसमें मुदाखलत नहीं की और इसे कालेदम करार नहीं दिया। त्रांकूर इंडिया की 500 से ज्यादा शाही रियासतों में से एक रियासत थी जो अंग्रेजों की हुक्मरानी तस्लीम करती थी, लेकिन उनका अपना राज और निजाम था। जब इस टैक्स के बारे में पता चला तो उर्दू के मारूफ फिक्शन निगार सादत हसन मंटो की कहानी ममद भाई लामहाला याद आ जाती है। ममद भाई की दिलेरी, जवान मर्दी, गरीब परवरी के किस्से मंटो ने सुन रखे थे, जो उन दिनों गरीबुल वतनी के आलम में बॉम्बे की अरब गली में रहते थे। मंटो बीमार पड़े तो उनका कोई पुरसाने हाल ना था और वो अपनी खोली में तन्हा पड़े थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मंटो लिखते हैं कि दरवाजा खुला और एक शरीरे बदन का आदमी जिसकी मूंछें मुझे सबसे पहले दिखाई दी अंदर दाखिल हुआ। उसकी मूंछें ही सब कुछ थीं। मेरा मतलब है कि अगर उसकी मूंछें ना होती तो बहुत मुमकिन था कि वो कुछ भी न होता। उसकी मूंछों से ही ऐसा मालूम होता था कि उसके सारे वजूद को जिंदगी बख्श रखी है। मंटो के इस बयान का मतलब यह है कि मूंछों की अहमियत कोई कम नहीं है और शायद इसीलिए त्रांकूर के राजा ने निचली जात के मर्दों पर मूंछें रखने के लिए टैक्स आयद कर रखा था। आज भी बरसगीर में किसी को बेइज्जत करना होता है तो उसके दाढ़ी, मूंछ और सर के बाल मंडवा कर उसे तमाशा और इबरत का निशान बनाया जाता है। त्रांकूर की रियासत अपने जालिमाना टैक्स के लिए मशहूर थी। सादत हसन मंटो ने ममद भाई के बारे में लिखा था कि वो दादा यानी एक खतरनाक गुंडा, लेकिन मेरी समझ में अब भी नहीं आता कि वो किस लिहाज से गुंडा था। खुदाए वाहिद शाहिद है कि मैंने उसमें कोई गुंडापन नहीं देखा। एक सिर्फ उसकी मूंछें थीं जो उसको हैबतनाक बनाए रखती थीं, लेकिन उसको उनसे प्यार था। वो उनकी इस तरह परवरिश करता था जिस तरह कोई अपने बच्चे की करे। उसकी मूंछों का एक एक बाल खड़ा था जैसे खार पुश्त का। मुझे किसी ने बताया कि ममद भाई हर रोज अपनी मूंछों को बालाई खिलाता है। जब खाना खाता है तो सालन भरी उंगलियों से अपनी मूंछें जरूर मरोड़ता है कि बुजुर्गों के कहने के मुताबिक यूं बालों में ताकत आती है। त्रांकूर के राजा को भी शायद दलितों के मूंछें रखने से इस तरह का एहसास होता होगा, नहीं तो वो इस पर टैक्स क्यों आयद करता। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।